नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जवान घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। जिस आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका नाम आदिल अहमद डार है। वो पुलवामा जिले के काकपोरा का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आदिल पिछले साल मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा के गजवत उल हिंद में शामिल हुआ था और कुछ ही महीने पहले ही वो जैश में शामिल हुआ। देश जहां 37 जवानों के मारे जाने पर आंसू बहा रहा है, वहीं इस पर अब राजनीति भी चरम पर है। विपक्ष जमकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है और सरकार दावा कर रही है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जवानों के शहीद होने पर नेता राजनीति करते रहे, लेकिन सच तो यही है कि किसी ने भी अब तक जवानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ हम इस मुद्दे को इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि इस हमले में जो जवान मारे गए हैं उनको हम शहीद तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। दरअसल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या ऐसी किसी भी फोर्स से जिसे पैरा मिलिट्री कहते हैं, उनके जवान अगर ड्यूटी के दौरान मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। वहीं थल सेना, नौसेना या वायुसेना के जवान ड्यूटी के दौरान अगर जान देते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। थल सेना, नौसेना या वायुसेना रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, तो वहीं पैरा मिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। बात शहीद के दर्जे में भेदभाव की हो या फिर पेंशन, इलाज, कैंटीन की जो सुविधाएं सेना के जवानों को मिलती है वो पैरा मिलिट्री को नहीं दिया जाता। सीमा पर गोली यदि सेना का जवान खाता है तो बीएसएफ के जवानों को भी गोली लगती है, जान उसकी भी जाती है। सेना जहां बाहरी खतरों से देश की रक्षा करती है, जबकि सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पैरा मिलिट्री का जवान अगर आतंकी या नक्सली हमले में मारा जाए तो उसकी मौत सिर्फ मौत के रूप में देखी जाती है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। शहीद जवान के परिवार वालों को राज्य सरकार में नौकरी में कोटा, शिक्षण संस्थान में उनके बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। पैरा मिलिट्री के जवानों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। इतना ही नहीं, पैरा मिलिट्री के जवानों को पेंशन की सुविधा तक नहीं मिलती है। जब से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई है तब से सीआरपीएफ, बीएसएफ की पेंशन भी बंद कर दी गई है। सेना इसके दायरे में नहीं है। ऐसे में साफ है कि चाहे वो विपक्ष हो या सरकार, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस की सरकार भी सत्ता में रह चुकी है और अब बीजेपी की भी सरकार है। दोनों ही सरकारों ने जवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की हैं, लेकिन असल में देश के इन जवानों के लिए दोनों ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।